ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दैट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड प्लीज। वहां पे है एंगल, एंगल के बारे में बात कर रहा है। तो एंगल के बारे में बात कर रहा है तो वहां पे एंगल दिखाए गए हैं, 4 टाइप्स ऑफ एंगल्स दिखाए गए हैं। तो उन एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से एंगल हमें दिखाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लेके चलते हैं। ठीक है, तो लाइन, अब यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल यहाँ पे दिखाया गया है, दूसरा राइट एंगल है, थर्ड हमारा ऑब्टूज है और देन कंप्लीट एंगल है। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं उसको जहां पे आपको, यानी कि अगर मान लो एक लाइन सीधी ऐसे आपने लाइन बना दी और उसके बाद ये वाला एंगल ऐसे इस तरह से, ये वाला जो एंगल रहेगा इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। समझ में आ गया? जब यहाँ पर देखो, जब एक लाइन तो बिल्कुल ऐसे सीधी हो जाए और एक उसके ऊपर ऐसे बिल्कुल सीधी स्ट्रेट हो जाए, जैसे यहाँ पे ये है और एक ऐसे, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल होता है वो। उसके बाद आता है ऑब्टूज एंगल। ऑब्टूज एंगल में क्या होगा, जब ये वाली लाइन इस वाले से इधर निकल जाए, मतलब कि यानी कि यहां से स्टार्ट होकर यहां बाहर की तरफ निकल जाए, तो उसको कहते हैं ऑब्टूज एंगल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अब देखो ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ऐसे कर दूं मैं इसको उल्टा, तो उल्टा करने पे आप देखेंगे कि देखो एक लाइन क्या है, एक लाइन तो ऐसी बनी हुई है, दूसरी क्या है कि दूसरी ऐसे बाहर की तरफ बनी हुई है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो ऑब्टूज एंगल बन रहा है। अब इसी को अगर मैं टेढ़ा कर दूं, अगर हम कॉपी में बनाएं तो कैसे बनेगा? कॉपी में अगर हम बनाएं तो मान लेते हैं ये वाला एंगल, ये वाली लाइन ऐसे बन गई। अब इस लाइन को ऐसे बनाने से क्या होगा, अब ये इसको इधर लेके जाना है, तो ये देखो यही चीज है, ये वाला और ये वाला सेम चीज है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। क्या आता है? कंप्लीट एंगल आता है। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कि यहां से स्टार्ट किया और बिल्कुल घूम के पूरा वहां पे आ गए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे ऐसे होता कि भाई एक लाइन यहाँ खींच दी और यहाँ से इससे इस तरफ आ गए, और ये वाला एंगल जो बनता है ये कितने डिग्री का बनता? 180 डिग्री का। इसका नाम क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? पक्का? उसके बाद एक और एंगल हमारा है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है बेटे कि जैसे मान लो ये वाला जो एंगल है ये वाला नीचे आ जाए। कैसे? अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहां से रेज करके इस एंगल को यहां बना दूं ऐसे, और फिर ये यहां से यहां तक का एंगल बन जाए बेटा, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि इसमें सिर्फ 4 एंगल्स ही बताए गए थे। जो रिफ्लेक्स एंगल है और स्ट्रेट एंगल है वो एंगल इसमें नहीं बताए गए थे। स्ट्रेट वो हमने बना दिए। ये वाला हमारा क्या है? स्ट्रेट एंगल, और ये वाला है रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ गया बेटा? चलो अब आगे चलते हैं। घड़ी जो होती है, घड़ी हम सबके घर में होती है। तो घड़ी एक्चुअली दैट इज अ सर्कल, एंड सर्कल हैज अ टोटल ऑफ 360 डिग्री एंगल। उसमें टोटल जो होता है 360 डिग्री का एंगल होता है। इसमें ढूंढो कहाँ लिखा है 360 डिग्री, उंगली लगाओ वहां पे कहाँ लिखा है 360। हाँ देखो ये यहाँ जहाँ नीचे, हाँ ये रहा, ये है 360। अब तो ध्यान से देखो, उसके नीचे लिखा 10, लिखा है 10। तो यानी कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से लुक एट दिस प्लीज। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, and then move from this to this, so we complete this circle, so that's why we call it a complete angle. We call it a complete angle. तो इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है? कंप्लीट एंगल कहा जाता है, क्योंकि वो पूरा सर्कल एक कंप्लीट कर देता है। That's why we call it complete angle. Very nice. Everyone ready? Okay, tell me the shape of this one. What is this? This is a circle. Okay, and I told you that this circle is divided into 4 parts. And if we divide a thing in 4 parts, we call it a quarter. Very good. हम इसको क्या कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं। तो अगर मान लो मैं इधर वाले 2
अगर इन दोनों को 1 कंसीडर करूं और इधर वाले दो को 1 कंसीडर करूं, देन इट विल बी हाफ। यस, वेरी गुड। तो ये क्या बन जाएगा? हाफ बन जाएगा। बट देर आर 4 पार्ट्स ऑफ 1 सर्कल। सो इफ 1 सर्कल हैज 4 पार्ट्स, इट इज क्वार्टर। वो क्या है? क्वार्टर है। नाउ कम टू व्हाट इज द एंगल? व्हाट इज द एंगल? नाउ वी विल फाइंड द एंगल। नो, सर्कल तो ये शेप है, शेप इज सर्कल, बट एंगल वी विल फाइंड। व्हाट इज द एंगल ऑफ टोटल? 360 degree. Yes, the angle of a circle is 360 degree. Now we will find 360 degree. Okay, so 1 quarter has 90 degree angle. एक जो हमारा जो क्वार्टर होता है उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। मैं बताता हूं कैसे, देखो। नाउ क्वार्टर 1 विल कम ऑन दिस साइड। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4. Okay, each of these quarter has 90 degree angle. So 90, 90, 90 and 90. So you can see if I follow this line, this is a straight angle. Yes, sir. This is a straight angle. So 90 plus 90, 180. 90 plus 90 180. and 90 plus 90 180. and 180 plus 180, 360. 360. So easy. Yes, sir. Similarly, quarter 2 and quarter 3 both have 180, Yes, sir. and quarter 1 and quarter 4 have 180. Yes, sir. So 180 plus 180, 360. 360. So a circle has 4 quarters and each quarter has 90 degree angle. So total is 360. Understood that? Yes, sir. Okay, this one is balance करना है। जैसे हम क्या करते हैं, when we go to a shop and then we buy something according to weight, like we are buying sugar, pulses, दाल वगैरह कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक तरफ तो वो क्या करता है, वेट को रखता है दुकान वाला शॉपकीपर, और एक तरफ में सामान को रखता है, तब दोनों को बैलेंस करके बताता है। सो इन द सेम वे देयर आर गिवन 6 एग्जांपल ऑफ वेइंग मशीन। ये वेइंग मशीन है। अब करना क्या होता है, देखो अब ध्यान से सुनो। इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड वाले ये जो वाले हैं और ये वाले जो हैं, इन दोनों को ऐड करना है। अब जो चीज ऐड हो जाएगी, ऐड करके देखना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है वहां पे नीचे की तरफ एरो का साइन बना देंगे, और बाकी में क्या बना देंगे, बाकी को दूसरे वाले को छोड़ देंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक किसी को? नो डाउट। ओके, सो ऐड करते हैं हम। 250 प्लस 40 इक्वल टू 290। 290। Yes, sir. 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 4 7। सो विच वन इज हैवी? Sir, 290. 290 इज हैवी। तो इस पे क्या कर दोगे, नीचे की तरफ एरो बना दोगे ऐसे। सो दिस इज एरो, मतलब ये वाला भारी है। समझ में आ गया? सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन we will add both of these numbers. 5 plus 5 10, 1 in hand. 1 plus 7 8, 8 plus 7 15, 8 plus 7 15. So the answer is 150 gram. So now add 5 plus 0, 3 plus 4 and 1 remains. So which one is heavier? 175. So हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक एरो बना देंगे नीचे की तरफ कि ये वाला भारी है। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, बाकी जो सारे हैं उस सब में भी क्या करना है, आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी उस पे नीचे एरो बना देना है। दैट्स इट। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द नेम ऑफ द शेप ऑफ दिस फ्लोर। ओके, ये जो शेप बनाई, जो स्टेज है इसकी हम शेप निकालेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू विल फाइंड ओनली वन लाइन वन साइड, अगर किसी शेप के अंदर ओनली वन लाइन है तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कोई शेप नहीं कहते हैं, उसको लाइन ही कहते हैं। इफ यू फाइंड 2 लाइन ज्वाइन टुगेदर, अगर तो उसको कहेंगे एंगल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने कहा कि एक लाइन यहाँ पे है ऐसे और दूसरा यहाँ पे आके इसके साथ मैच हो रही है, तो वहां पे बनता है बेटे एंगल। क्या बनता है? एंगल। एंड व्हेन वी टेक 3 साइड्स, इट इज ए
triangle. And if we find four lines means like 1. So if we find 4 lines like 1, 2, 3, 4, this is a quadrilateral. वो क्या है? Quadrilateral. And in Hindi we call it, हिंदी में क्या कहेंगे उसको? चतुर्भुज कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया? Okay, so now we will find the shape of this. Okay, but if a shape has 5 sides, we call it pentagon. If we has a shape with 6 sides, that is hexagon. Then if it has 7 sides, we call it heptagon. And then again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So you can see there are 8 students. So 8 students are stood on the 8 side. 8 बच्चे जो हैं वो 8 साइड पे खड़े हैं. तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक ऑक्टागोन है. क्या है ये? ऑक्टागोन. साइड 1, रेज योर हैंड प्लीज. साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, साइड 5, साइड 6, साइड 7, साइड 8. So there are 8 sides. So we call it octagon. Okay? Any doubt? No, sir. So now we are discussing about these 2 lines. Suppose these 2 lines are there, line 1, line 2, and the distance between both of these lines are equal. तो ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है. तो इसका मतलब क्या है बेटा कि वो कभी भी आपस में जाके नहीं मिलेंगी. और वो नहीं मिलेंगी तो इन लाइनों को बोलते हैं पैरेलल लाइंस. क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस. और इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं. क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं. रेखाएं. ठीक है, ओके. अगर मान लो यहाँ पे डिस्टेंस अगर सेम नहीं होती तो क्या होता? तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रेन की पटरी देखी है, रेलवे ट्रैक देखा है, तो क्या वो आगे जाके कभी मिल जाता है? नो सर. एक अगर ट्रेन अगर ऐसा होता तो ट्रेन आगे जाके गिर जाती कि नहीं गिर जाती? सो इट मीन्स क्या है कि वो क्या है? पैरेलल चलती हैं आपस में, बिल्कुल पैरेलल चलती हैं. देखो लेकिन उनमें मोड़ आ जाते हैं, टर्न आता है कहीं पे. जैसे कहीं पे ट्रेन मुड़ेगी तो टर्न ऐसे आ जाएगा, उधर मुड़ रहा है, बट वो पैरेलल चलती हैं. वो पैरेलल चलती हैं. तो इनको बोलते हैं पैरेलल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सीधी है, इसमें कोई भी टर्न नहीं है. सो वी कॉल इट पैरेलल स्ट्रेट लाइन. समझ में आ गया? यस सर. वो क्या होती है? पैरेलल कर्व लाइन, क्योंकि वो टेढ़ी भी हो जाती है, मुड़ जाती है, तो वो कर्व बन जाती है एक तरह से. ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक इज फ्रैक्शन. हम फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे. एक्चुअल में ये क्या है कि हम यहाँ पे कोई एक मान लेते हैं, जैसे पिज्जा होता है हमारा. तो यहाँ पे देखो जैसे उसके 1, 2, 3, 4, 5 पीसेस किए हैं. यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पे 10 पीसेस किए हैं. सो ये इसी तरह से है बेटा. फ्रैक्शन का जो टॉपिक है हम इसी तरह से करते हैं. तो ध्यान से देखो. अब यहाँ पे ये देखो कि ये जो टोटल है, मान लेते हैं कि ये ऐसे था टोटल. अब इसमें से क्या किया गया? उसने क्या किया? उसने 5 क्या कर दिए? 5 पीसेस बना दिए. अब 5 पीसेस में से ओनली 2 वर कलर्ड विद येलो कलर. येलो कलर के साथ क्या कर दिया? 2 को कलर कर दिया. तो क्या करना होता है? इफ यू आर मेकिंग अ फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? अब आपको शेडेड वाली फ्रैक्शन बनानी है. तो शेडेड मतलब जिसमें कि येलो कलर किया गया है. तो येलो कलर किस में किया गया है? 2 में. तो देखो यहाँ पे लिखा है 2. लिखा है 2. एंड टोटल वर 1, 2, 3, 4, 5. सो यू कैन सी देयर इज रिटन 5. हो गया? तो 2/5 इज अ फ्रैक्शन. समझ में आ गया? सिमिलरली अगर इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर 10 पीसेस है. टोटल कितने पीसेस हैं? 10 पीसेस हैं. एंड हाउ many are colored with yellow? 1, 2, 3, 4. So you can find there 4 and total are 10. So 10 is written below. So 4/10. This is a fraction. समझ में आ गया? Yes sir. सेम टू सेम बेटा इनके अंदर है. आप इनको देखना चाहें तो यहाँ पे देख लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So total is 6. And how many are colored? Only 2. So 2, you can see 2 here. And total is 6, so you can find 6 here. So 2/6. Understood that? Yes sir. And now in the same way, you can find 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So total is 12 and 4 are colored. So you can see 4 are colored
on the as numerator and total 12 as denominator. Any doubt? No, sir. So fraction is complete? Yes, sir. Okay beta. Now this is shape, different types of shapes like cuboid, cube, right circular cylinder, right circular cone, sphere, hemisphere. Okay, so we have used all of these shapes in our classroom. है ना, ये सारी चीजें हमने क्या की हैं, यूज की हैं. बट ये अभी एरिया वाला जो पोर्शन है वो वाला अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्राइमरी क्लास का है, तो ये बड़ी क्लासेस में आता है. बट थोड़ा बहुत बता देंगे एरिया सिंपल 2D शेप्स का. ठीक है, 2D शेप्स का करा देंगे. ये 3D शेप है बेटा सारी की सारी. जैसे क्यूबॉइड के बारे में बताया था बनाना कैसे बनाना है. यहाँ पे क्या है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सेम नहीं होती है. क्यूब के अंदर सारी साइड सेम होती हैं. राइट एंगल के अंदर यहाँ पे एक सर्कल ऊपर, एक सर्कल नीचे और बीच में ये सिलेंड्रिकल पार्ट जैसे पाइप होता है हमारा, लाइक पाइप है, पेन है हमारा. सिमिलरली कोन, आपने कोन देखा होगा, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन देखा है. यस. नेक्स्ट इज स्फीयर. स्फीयर में आपने बॉल देखी होगी. नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर. जब बॉल को बीचों बीच काट दो या एप्पल जो संतरा होता है हमारा उसको बीचों बीच काट दो तो क्या बन जाता है, हेमिस्फीयर. हाफ को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर. उसको बोलते हैं बेटे हेमिस्फीयर. समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? चलो नेक्स्ट चलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज डिजाइन विद डॉट्स. हम क्या करेंगे, डिजाइन बनाएंगे डॉट्स की हेल्प से. तो डॉट्स की हेल्प से क्या करेंगे, हम कर्व लाइन बना सकते हैं, हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं और हम अपना डिजाइन बना सकते हैं. यहाँ पे कुछ डिजाइन, देयर आर गिवन सम डिजाइंस बट वी आर फॉर्मिंग आवर डिजाइन ऑफ, यानी कि हम अपनी चॉइस से बनाएंगे. ठीक है बेटा. तो मान लेते हैं कि हमें बनाना ट्राइंगल. अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल में सबसे पहले यू हैव टू नो हाउ मैनी साइड्स इन अ ट्राइंगल. 3 sides. 3 sides in a triangle. So we will make, now look at this. 1, 2, 3. Is this a triangle? क्यों ट्राइंगल क्यों नहीं है, ट्राइंगल ही तो है. 1, 2, 3. ट्राइंगल ही तो बना है और क्या बना है, बन गया कि नहीं बन गया? नाउ वी आर मेकिंग अ क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल बनाएंगे. रेक्टेंगल मींस लाइक लेंथ एंड ब्रेथ आर नॉट सेम, जिसमें लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होते. तो अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. तो क्या वो सेम है? बिकॉज दिस इज 1 एंड दिस इज 3. ये वाला तो 1 है ना बेटा, यहां से यहां तक 1 है. एंड दिस इज 1, 2, 3 हो गया. तो क्या वो सेम है? सो दिस इज रेक्टेंगल. वो क्या है? रेक्टेंगल. सो हाउ दिस इज द डॉट, हाउ वी विल डिजाइन अ शेप. ठीक है, समझ में आ गया. हम कुछ करव लाइन भी बना सकते थे. करव लाइन कैसे बनानी है? करव का मतलब होता है जैसे जिसमें टर्न होता है, जैसे हमारा सर्कल होता है, जैसे हमारा स्फीयर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, करव बनाते हैं. जैसे हमारा कोन होता है तो कोन के अंदर सर्कल होता है. तो सिमिलरली वी कैन मेक अ शेप विद करव लाइन. करव लाइन से हम बनाएंगे शेप. अब ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से. अब क्या करते हैं, कोन बना के देखें. चलो कोन बनाते हैं. तो यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे ऊपर ले गए, फिर यहां से ऊपर ऐसे ले आए इसको, और फिर इसको यहां से इसके साथ मैच कर दिया, देन मैच कर दिया. बन गया कौन? बन गया कौन? बस अगर इसके ऊपर आइसक्रीम और भरनी है तो इसको ऐसे कर दो ऊपर से, तो ये आइसक्रीम बन गया. हो गया फिलअप. सो दिस इज कोन. ओके बेटा. सो अब जोर से बोलेंगे जय हिंद.